आज मैं एक ऐसे जजमेंट की बात करने जा रही हूँ जो सच्ची में राम राज्य लाने वाला जजमेंट है और जजमेंट का नाम भी रामास्वामी है, रामास्वामी उदायर। भारत में राम राज्य कैसे आ सकता है? इजराइल और फिलिस्तीन का रिलीजियस इंटॉलरेंस का हम लगातार इंसिडेंट पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं। म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, लगातार हम देख रहे हैं कि माइनॉरिटी को कितना परसिक्यूट किया जाता है। ये जजमेंट हर सिटीजन को पता होनी चाहिए और इसलिए आज हम रामास्वामी उदायर को डिस्कस करेंगे। जर जमीन, ये तीन ही झगड़े होते हैं, लेकिन जब ये जमीन में धर्म का रंग मिल जाता है तो वह बहुत ही ज्यादा टर्मोइल लेकर आता है। 5G की जनरेशन जो हमें 100 कदम आगे लेकर जा रही है, रिलीजियस इंटॉलरेंस हमें 300 कदम पीछे लेकर डार्क केस में जाती है। हमने वाइट बैंड बर्टन का घुसैट देखा तो हमने निजाम मुस्तफा का जिहाद देखा, और आज गोल्डन एज जो इस्लामिक वर्ल्ड का था, कभी हिंदू वर्ल्ड का था, वो सारे जब भी रिलीजियस इंटॉलरेंट हुए हैं तो वो अपने सिविलाइजेशन के लोवेस्ट स्टेप में गए हैं। हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि हम भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट में पैदा हुए। यहाँ पर 50,000 पारसी से लेकर कोई भी माइनॉरिटी हो, एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। अतिथि देवो भव में हम अपने गेस्ट को अपने से ज्यादा प्यार मोहब्बत देते हैं। ये हिंदुस्तान 365 दिन धूप के साथ साथ एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस और सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है। यहाँ किसी इंडिविजुअल की ऑब्जेक्टिव थिंकिंग नहीं चलती। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी समाज के मोरालिटी पर हावी पड़ती है। मद्रास हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2021 को सही मायने में एक बार भारत को फिर से आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 को ट्रिब्यूट देते हुए, पैराबोलर कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिब्यूट देते हुए वापस भारत को एक आज़ादी दिलाई, और वो आज़ादी थी इंटॉलरेंस से। वो आज़ादी थी एक बड़ी हैरान परेशान करने वाली प्रॉब्लम से, जहाँ मेजॉरिटी ही माइनॉरिटी के द्वारा परसिक्यूट होने लग जाए। भारत में हम सबको समझना पड़ेगा कि माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी, हम सबकी एक ही माँ थी और वो एक निगरी माँ थी, और उस निगरी मदर के 99.99% जीन्स हम सब में सेम है। चाहे वो चंगेज खान हो, चाहे वो एडम और ईव की कहानी हो, या हम आजम इजराइल फिलिस्तीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, तो हर धर्म में यही लिखा है कि हम सबका भगवान एक है। चाहे हम उसको अल्लाह बोले, चाहे गॉड, चाहे राम, या चाहे कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम रामास्वामी उदायर वर्सेस डीसी परम्बोल और 30 अप्रैल 2021 मद्रास हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। राम राज्य लाने वाला रामास्वामी में यही हुआ था कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने बोला, क्योंकि एक रिलीजियस ग्रुप, मैं एक धर्म का नाम नहीं लेना चाहती, पर एक रिलीजियस ग्रुप अगर पर्टिकुलर लोकेलिटी पर हावी है या उसका बोलबाला है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वे किसी दूसरे धर्म के लोगों के रिलीजियस फेस्टिवल्स और प्रोसेशंस को उस रोड से जाने से रोकेगा। इफ इट इज टू बी एक्सेप्टेड, तो एक दिन आएगा जब एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप जो मुख्य रूप से एरिया पर कब्जा कर रहा है, अन्य रिलीजियस ग्रुप्स के लोगों को आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन और नॉर्मल एक्सेस के लिए भी रोड्स को यूज करने की अनुमति नहीं देगा। इवन मैरिज प्रोसेशंस एंड फ्यूनरल प्रोसेशंस पर भी रोक लगाई जाएगी, जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर एक रोड से 100 सालों से प्रोसेशन जैसे झांकियाँ निकलती हैं, या गणपति बाबा मौर्य है महाराष्ट्र का, या फिर जन्माष्टमी का, या फिर रमजान का, और या फिर हर तरह के समय समय पर झांकियाँ निकलती हैं, या फिर हमारे देश में है कुंभ का मेला। यह देश बहुत ही टॉलरेंट है और सबकी रिस्पेक्ट करना जानता है। केवल इसलिए कि एक रिलीजियस ग्रुप एक इलाके में बस गया है और वो शिरफेरियस हो गया है, तो वे गांव में सभी सड़कों के माध्यम से मंदिर के प्रोसेशन को ले जाने के रिवाज पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं, और उनकी आपत्तियों के परिणाम स्वरूप कस्टमरी एंड ट्रेडिशनल प्रथाओं को रोका या प्रोहिबिट नहीं किया जा सकता। दूसरों को टेम्पल प्रोसेशन या किसी को अपनी सड़कों से ले जाने से नहीं रोका जा सकता। पाकिस्तान बना इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पर भारत ने अपनाया सेक्युलर, और हर एक मेहमान को कहा, यह है आपका घर। इन 1950 संविधान बनने के बावजूद ये लड़ाई दो सेक्ट, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच थमी नहीं, और ये लड़ाई केवल एक रास्ते को लेकर थी। हिंदू कहते हैं ये कॉमन पैसेज है और मुस्लिम कहते हैं कि ये कॉमन पैसेज नहीं है, लेकिन 3 मंदिरों के प्रोसेशन को लेकर भाईचारा बना रहा। और 2011 में जब गेटवाइजेशन हो गया, यानी कि 3% SE 23% हो जाना एक सेक्ट का, और उस एरिया को उन्होंने डोमिनेट किया मुस्लिम एक्ट को, तो उन्होंने हिंदुओं के प्रोसेशन पर 2011 में फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्शन किया। मामला डीसी से होते हुए हाई कोर्ट तक पहुंचा, और हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप केवल अगर अपनी आबादी बढ़ाकर
एक जगह बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, मेजॉरिटी हो जाती है, और आप फिर बोलना शुरू करें कि हमारे धर्म के हिसाब से बुद्ध पूजा या हिंदुओं का कोई भी प्रोसेशन ये पाप है, तो ये सेक्युलर कंट्री में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और इस तरह की इंटॉलरेंस को अगर बर्दाश्त किया जाएगा तो चायोस होंगे और लोगों की जान माल प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। यदि एक धार्मिक समूह द्वारा प्रतिरोध का प्रदर्शन किया जा रहा है और अन्य रिलीजियस ग्रुप्स द्वारा इसका बदला लिया जा रहा है तो चायोस होंगे, दंगे होंगे और रिलीजियस फाइट्स होंगी, जिससे जान माल की हानि होगी और प्रॉपर्टी का विनाश होगा। कंसीक्वेंटली हमारे देश का सेक्युलर कैरेक्टर नष्ट हो जाएगा। इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप्स की इंटॉलरेंस को उन त्योहारों के विरोध करके प्रदर्शित किया जाता है जो दशकों से एक साथ कंडक्ट किए जाते हैं, और गांवों की सड़कों और सड़कों के थ्रू प्रोसेशंस को प्रोहिबिटेड करने की मांग यह कहते हुए की जाती है कि यह एरिया माइनॉरिटीज का डोमिनेटेड है, कोई भी मेजॉरिटी इस एरिया की रोड के थ्रू कोई भी फेस्टिवल या प्रोसेशन नहीं निकाल सकता। रिलीजियस प्रोसेशन के सहित कोई भी प्रोसेशन बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सभी सड़कों और स्ट्रीट्स के थ्रू किए जाएंगे कंडक्ट। रिलीजियस प्रोसेशन सहित किसी भी प्रोसेशन को केवल इसलिए प्रतिबंधित या कम नहीं किया जा सकता क्योंकि एक अन्य रिलीजियस ग्रुप मुख्य रूप से एरिया में रह रहा है और बिजनेस कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस द्वारा सड़कों के थ्रू रिलीजियस प्रोसेशन सहित किसी भी प्रोसेशन के लिए नहीं हो सकता है निषेध। कोई अप्रिय घटना ना हो या कानून व्यवस्था की कोई प्रॉब्लम ना हो, यह देखने के लिए केवल पुलिस या अदर गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा किया जा सकता है रेगुलेशन। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सोचो, जो मेजॉरिटी है अगर वो भी ये एटीट्यूड पिछले 100 सालों में 70 सालों में रखती तो फिर माइनॉरिटीज का होता क्या। इस जजमेंट में पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की गई, किसी को अपीज नहीं किया गया, किसी धर्म को हर्ट नहीं किया गया। हर सिविक सोसाइटी को एक सबक दिया गया कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ऊपर है, लॉ ऊपर है और किसी भी रिलीजियस ग्रुप को किसी भी दूसरे को डोमिनेट करने का अधिकार नहीं है। हर धार्मिक ग्रुप को अन्य रिलीजियस भावनाओं का अपमान किए बिना और अन्य रिलीजियस ग्रुप्स के खिलाफ कोई स्लोगन लगाए बिना, उनकी भावनाओं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट किए बिना सभी सड़कों के थ्रू एक रिलीजियस प्रोसेशन निकालने का फंडामेंटल राइट मिला है। गवर्नमेंट को यह बोला गया कि यह फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का, बिना दूसरे को इंसल्ट किए, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट किए, बिना स्लोगन रेज किए आप अपने रिलीजियस राइट को फॉलो करें, और अगर नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करें। इसलिए कि एक पूजा स्थल दूसरे रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसको उन रोड्स या स्ट्रीट से गुजरने के लिए अन्य रिलीजियस के रिलीजियस प्रोसेशन सहित अन्य प्रोसेशंस को निकालने की परमिशन को डिक्लाइन या डिनाई करने का अधिकार नहीं हो सकता। रिलीजियस स्ट्रक्चर्स और पूजा स्थलों के प्रेजेंस अन्य रिलीजियस ग्रुप्स का अधिकार नहीं छीन सकती, जो पिछले कई सालों से रिलीजियस प्रोसेशन के कंडक्ट करने के साथ साथ सभी अधिकारों को कर रहे हैं एंजॉय। हम सब एक दूसरे के एक्सटेंशन हैं और हम सब की 206 हड्डियां हैं और हम सबका खून लाल है और हम एक ही यूनिवर्स में स्पैक हैं। आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का लोहा है वो कभी क्लियोपात्रा के था और वो कभी जो सुपरनोवा था। अगर कभी बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी हो तो सुपरनोवा का जो वो आयरन है वो आयरन ही आपके ब्लड के अंदर है, वो ही मुस्लिम, सिख, हिंदू, पारसी, ज्यूइश, इजराइली सब के अंदर है। आज अगर हम इस सेक्युलर जजमेंट रामास्वामी उदायर को लेकर उदय नहीं हुए, राम राज्य लेकर नहीं आए तो बिलीव करो कश्मीर और फिलिस्तीन अगर फिर क्रिएट होने लग जाएगा तो इस कोरोना ने जैसे नेचर से बदला लिया, 100 साल बाद ये नेचर फिर इंसाने से बदला लेगी। आओ मिलकर इस बेहतरीन मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट को लोगों तक फैलाएं, सबको बताएं और इस देश में वसुंत का एक कुटुंबकम के कंसेप्ट पर पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली माने। हिंदू हो या मुसलमान, अगर उसमें कोई इनडिफरेंसेस है, कोई इल एजुकेशन है तो क्वालिटी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन देकर उनको केवल पढ़ाई लिखाई दे, मतलब अच्छा करवाएं। क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो गरीब हिंदू हो या फिर चाहे गरीब मुसलमान, वो ही इल एजुकेटेड है और वहां से ही इंटॉलरेंस फैलता है। ये मद्रास हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट 30 अप्रैल 2021 को आई। रामास्वामी उदायर वर्सेस डीसी परम्बोर 30 अप्रैल 2021 मद्रास हाई कोर्ट। यहाँ पर बहुत ही विजनरी जजमेंट देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं की, अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी की कोशिश नहीं की
और ना ही कोई भी कुक स्ट्रेटजी से लॉ को आउटस्मार्ट करने के लिए किसी भी टेक्निक्स को डिस्करेज किया और सेक्युलर कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर जोर दिया। गर्व है ऐसे देश पर, गर्व है ऐसी वाइब्रेंट जुडिशरी पर। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास भी अगर ये मामला जाता है तो वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सेक्युलरिज्म की जीत होगी। यह हमारी ड्यूटी बनती है। 2 हाथ 2 पैर 3 टाइम का खाना हम खा रहे हैं, तो हमारे अंदर ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हम समाज में पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए अपने हिस्से की ईमानदारी करते रहें।